हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल के गुरु में। तो मैं आप सभी के लिए इतिहास, प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला प्रश्न है, सड़कों के दोनों ओर ढकी हुई नलियों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आपका सही उत्तर है हड़प्पा के नगरों से। सड़कों के दोनों ओर ढकी हुई नलियों का साक्ष्य हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, घरों के बाहर का पानी और कचरा मुख्य भूमिगत नाले में बहता था। तो आपका सही उत्तर है हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में घरों के बाहर का पानी और कचरा मुख्य भूमिगत नाले में बहता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दुर्ग और निचला नगर। हड़प्पा के नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया था। तो पहला भाग है दुर्ग और दूसरा है निचला नगर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में नगरों के ऊपरी भाग को वर्णित किया गया। तो आपका सही उत्तर है हड़प्पा सभ्यता में नगरों के ऊपरी भाग को गढ़ के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के नगरों में अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। तो आपका सही उत्तर है कालीबंगा और लोथल से। हड़प्पा के नगरों में अग्नि वेदियों का साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा और लोथल से। अगला प्रश्न है, द ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो को जलरोधी बनाया गया था। तो आपका सही उत्तर है बिटुमेन, जिसे प्राकृतिक टार की मोटी परत से बनाया गया था जलरोधी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, विशाल सन्नागार एक सार्वजनिक जल टैंक था जो स्थित था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। सन्नागार एक सार्वजनिक जल टैंक था जो मोहनजोदड़ो में स्थित था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एक सिंधु घाटी स्थल है जो स्थित है। तो हड़प्पा एक सिंधु घाटी स्थित है स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता को माना जाता है। तो आपका सही उत्तर है कांस्ययुगीन। सिंधु नदी घाटी सभ्यता को माना जाता है कांस्ययुगीन। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। तो आपका सही उत्तर है हड़प्पा सभ्यता के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थित है। तो हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास कच्चे मैदान में स्थित है। तो आपका सही उत्तर है बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान के हैं। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल चिरांद बिहार के किस जिले में स्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चिरांद जो है बिहार के सारण जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल हल्लूर स्थित है। तो आपका सही उत्तर है पुरातात्विक स्थल हल्लूर हावेरी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, स्थित है। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल मगहरा स्थित है। तो पुरातात्विक स्थल मगहरा स्थित है इलाहाबाद के यूपी में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नगरों के पूर्वी भाग को कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा नगरों के पूर्वी भाग को निचला नगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की धातु जो वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त होती थी। तो आपका सही उत्तर है हड़प्पा सभ्यता की धातु राजस्थान और ओमान से तांबा की प्राप्ति होती थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी उत्खनन के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे। तो आपका सही उत्तर है सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी उत्खनन के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित थी। तो आपका सही उत्तर है कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, मोंटगोमरी जो कि पाकिस्तान में है, हड़प्पा स्थलों की खोज की गई थी। तो आपका सही उत्तर है दयाराम सरानी ने 1921 में किया था। अगला प्रश्न है, सिंध प्रांत के लरकाना मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। तो आपका सही उत्तर है आर.डी. बनर्जी ने 1922 में किया था। सिंध प्रांत के लरकाना मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न है, लोथल गुजरात में स्थित एक पोत गाह की खोज की गई थी। तो आपका सही उत्तर है एस.आर. राव के द्वारा।
लोथल गुजरात में स्थित एक पोतगाह की खोज AR राव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, हल का टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ था, तो आपका सही उत्तर है बनमाली से। हल का टेराकोटा मॉडल बनमाली से प्राप्त हुआ था। बनमाली हरियाणा में पड़ता है। कहाँ? हरियाणा में। अगला प्रश्न है, गढ़ और विशाल स्नागार स्थित है, तो सही उत्तर है मोहनजोदड़ो में। कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, तो सही उत्तर है राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो तक पहुँचता रहे। प्रश्न है, दैमाबाद एक प्रागैतिहासिक स्थल है जो स्थित है महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, पशुपालन का साक्ष्य उपलब्ध कराने वाला प्रागैतिहासिक स्थल महागढ़ स्थित है, तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कोल्डिहवा एक पुरातात्विक स्थल है जो स्थित है, तो सही उत्तर है कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुर्ज होम और गुफ कराल नवपाषाणकालीन स्थल स्थित है, तो सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में। बुर्ज होम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर स्थित है, तो आपका सही उत्तर है आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, विशाल सन्नागार कांसे की नर्तकी और पशुपति महादेव की मुहर प्राप्त हुई थी, तो आपका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहर से पता चलता है कि ये भव्य और सुनियोजित व्यापारिक शहर थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की मुहर पर पाए गए सबसे लंबे शिलालेख में है, तो आपका सही उत्तर है 26 चिन्ह। हड़प्पा की मुहर पर पाए गए सबसे लंबे शिलालेख में 26 चिन्ह है, 26। अगला प्रश्न है, सिंधु क्षेत्र की बेलनाकार मुहर पर पशु आकृति पाई गई थी, तो आपका सही उत्तर है कुबड़ वाले बैल की। किसका आकृति था? कुबड़ वाले बैल की। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी, तो आपका सही उत्तर है धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए थे, तो आपका सही उत्तर है पाटन में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है, लौह युग का नाम औजारों और हथियारों के लिए लौह पदार्थ को अपनाने के लिए रखा गया था, क्योंकि इसने प्रतिस्थापित कर दिया था, तो सही उत्तर है कांसे को। किसको प्रतिस्थापित किया था? कांसे को। अगला प्रश्न है, लोथल में जल निकासी प्रणाली के लिए नलियां बनाई गई थी, तो आपका सही उत्तर है पक्की ईंटों का। लोथल में जल निकासी के लिए बनाई गई थी पक्की ईंटों का। अगला प्रश्न है, बंदरगाह एवं गोदीवाड़ा एकल दुर्ग चावल की भूसी शतरंज पाए गए, तो आपका सही उत्तर है लोथल। शतरंज आपका खेल है, कहाँ से पाए गए थे? लोथल से। अगला प्रश्न है, सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था, तो आपका सही उत्तर है नवपाषाण काल में। सबसे पहले मिट्टी के बर्तन का पता नवपाषाण काल में लगाया गया था। अगला प्रश्न है, पाषाण युग का प्रथम एवं सबसे लंबा काल था, तो आपका सही उत्तर है पूरा पाषाण काल। पाषाण युग का सबसे लंबा एवं काल था पूरा पाषाण काल। अगला प्रश्न है, मानव ने पत्थर के औजार बनाए, तो आपका सही उत्तर है पूरा पाषाण काल में। मानव ने पत्थर का औजार पूरा पाषाण काल में बनाया था। अगला प्रश्न है, पाषाण युग के पूरा पाषाण और नवपाषाण काल के मध्य का काल था, तो आपका सही उत्तर है मध्य पाषाण काल। पाषाण युग के पूरा पाषाण और नवपाषाण काल के मध्य का काल था मध्य पाषाण काल। अगला प्रश्न है, हैंड एक्स जिसे कुल्हाड़ी बोलते हैं, चॉपर और क्लीवर उपकरण थे, तो आपका सही उत्तर है पूरा पाषाण काल के। कुल्हाड़ी, चॉपर और क्लीवर पूरा पाषाण काल के उपकरण थे। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग को जाना जाता है, तो आपका सही उत्तर है नियोलिथिक युग के नाम से। नवपाषाण युग को जाना जाता है नियोलिथिक युग के नाम से। अगला प्रश्न है, हड्डियों से बने औजार मिले हैं, तो आपका सही उत्तर है बुर्ज होम और चिरांद से। हड्डियों से बने औजार मिले हैं बुर्ज होम और चिरांद से। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है चिरांद किस राज्य में पड़ता है।
अगला प्रश्न है बुर्ज होम चिरांद और मेहरगढ़ स्थल थे, तो इसका सही उत्तर है नवपाषाण कालीन स्थल थे। अगले प्रश्न है नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद स्थित है, चलिए हम ही बता देते हैं, बिहार में। नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद स्थित है बिहार में। अगला प्रश्न है बुर्ज होम स्थित है, तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है धौलावीरा स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है धौलावीरा की खोज 1968 में की गई थी, किसने की थी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जेपी जोशी ने। धौलावीरा का खोज जेपी जोशी ने किया था। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला स्थित है, तो आपका सही उत्तर है धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में स्थित है। अगला प्रश्न है धौलावीरा स्थित है, तो आपका सही उत्तर है लूनी नदी के तट पर। धौलावीरा कहाँ स्थित है, लूनी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है जल संचयन प्रणाली जलाशय बांध और तटबंध पाए गए, तो आपका सही उत्तर है धौलावीरा में। जल संचय प्रणाली जलाशय बांध और तटबंध पाए गए थे धौलावीरा में। अगला प्रश्न है भूमिगत जल निकासी व्यवस्था एवं व्यवस्थित नगर नियोजन के साक्ष्य पाए गए थे, तो आपका सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो आपका सही उत्तर है एक कांस्य युगनिक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगनिक सभ्यता थी। अगला वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो अब तक पहुंचता रहे। यह आपका पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 इसके बाद जल्द ही आएगा।